हाँ जी। अ, कल मैंने एक मैसेज भेजा था, सबको मिला था। जी सर। तो आगे से मैं कुछ आपको और चीजें भेजूंगा, ठीक है। वे सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। मैं उन क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशन भेज देता हूँ, और सॉल्यूशन के साथ में उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों, और आप लोग उनको करके आएंगे, और फिर उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। थ्योरी तो हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे ही, ठीक है। तो लेकिन जितने हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन लगा पाए उतने हमारे लिए सबके अच्छा है। यस सर। समझ गए बात? जी सर। और देखिए, अगर आपको फिजिक्स में 38 सवाल, वैसे तो 45 होते हैं, लेकिन आप कितना ही परफेक्शन में कर लें, 5-7 सवाल गलत हो ही जाते हैं। तो अगर इतने सही करने हैं तो फिर आपको जो है ध्यान देना पड़ेगा। और फिजिक्स से ही, वैसे कई बार हम लोग चर्चा करें, फिजिक्स से आपका सिलेक्शन होता है, और फिजिक्स से आपको एमबीबीएस मिलता है। फिजिक्स आपका खराब तो फिर सिलेक्शन भी नहीं होने, ये फैक्ट है। और फिजिक्स आपका अगर खराब है, फिर आपको एमबीबीएस भी ना मिले, फिर आपको बहुत सारे जो अलाइड होते हैं वो सब चीज मिलती। तो मुझे टॉपिक आज करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई तो सर जरा ठीक से जवाब दे। इसके ना एक हैंकी सा सूती कपड़ा है, वो होना है, बस सब होता है। जो पिछले हमने लेक्चर्स में पढ़ा था उसमें कोई प्रॉब्लम बताई, कोई क्वेश्चंस तो होंगे खैर। हाँ जी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, तो आप पूछे वन बाय वन, आप फिर मैं उसको बताता हूँ। फिजिक्स में कुछ तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा? तो कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी, थ्योरेटिकल भी और मैथमेटिकली भी, तो आप बताएं, मैं तो फिर हम आगे स्टार्ट करूंगा। फर्नीचर बढ़िया। बिहेवियर ऑफ गैसेस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या अणुगति सिद्धांत। अणुगति सिद्धांत। देखिए, अणुगति सिद्धांत, हाँ जी, अब बात ना करो प्लीज, नहीं तो डिवाइड एंड रूल शुरू हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास शुरू में जब ये फिजिक्स स्टार्ट हुआ था, जी सर, तो दो सिद्धांत हुए थे जी स्टार्ट। एक डाल्टन, और एक आपके पास अणुगति। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, और आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, आपका सब क्लियर हो जाएगा। डाल्टन ने ये कहा था कि संसार में जितने भी सब्सटेंस हैं, या जो पदार्थ हैं, जिनको हम लोग मटेरियल सब्जेक्ट भी कहते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ये सभी के सभी छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं। और इन सभी कणों में अणु होते हैं, और इन सभी अणुओं में परमाणु होते हैं, और सभी परमाणु के भीतर आपके पास धनावेशित नाभिक होती है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में, अपनी अपनी निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं।
ये बात डाल्टन ने बताई थी। हालांकि इसी को आधार मान करके नील बोर साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने फिर उसके बारे में जो ट्रांजिशन कंडीशंस थी, जिसको हम लोग संक्रमण भी कहते हैं, उसको आगे इन्होंने बढ़ाया था। तो डाल्टन ने जो बात कही कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, सभी कण अणुओं से, और सभी अणुओं में परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर आपके पास धनात्मक नाभिक, और उसके चारों तरफ जो है निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये बात डाल्टन ने कही। यानी इन्होंने भी पदार्थ की बात जो की वो अणुओं से की। अब उसके बाद आता है, ये जो डाल्टन का सिद्धांत है ये सबके लिए लागू होता है जी। हमारे पास जो बेसिक स्टेट है वो है आपके पास ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद में प्लाज्मा भी आया, फिर क्वार्क पार्टिकल आए, अप एंड डाउन वाले पार्टिकल्स आए, उनकी मैं बात नहीं कर रहा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ठोस, द्रव और गैस की, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस की। सर हाँ, 11:45 जो ना आपको है यहाँ इंटरवल 11:40 तक है ना फोन आपका 11:40, 10:40। हाँ सर 10:40 अच्छा, नहीं तो 11 तो 11:30 तक हमारी क्लास। हाँ 11:30 तक है ना हाँ, तो इस तरह मान लो 5 मिनट अगर ऊपर नीचे करना पड़ता है अच्छा अच्छा, ठीक। 11 मतलब सर 11:30 छोड़ दो नहीं 11:30 छोड़ो। सर पहले कर ये बार बाहर निकल जाए सर टाइम तो हम बता दें पहले आपको। नहीं, 11:30 तो मुझे जाना ही, क्योंकि मेरी फिर क्लास वहां भी रहती है। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। जो स्पीकर होता है, कोई भी उसमें, चाहे वो किसी भी तरह का सब्जेक्ट डिस्कस करे, जो स्टार्ट करता है ना, तो उसके ब्रेन में एक मूवी बनती है, जी फिल्म। सर जी सर और जैसे शुरू होता है फिल्म चलनी शुरू हो जाती है, जी सर और बीच में अगर कोई छेड़ दे तो सब धूमिल हो जाता है। जी सर फैक्ट है। जी सर तो स्पीकर के साथ में बड़ी दिक्कत यह है कि अगर बीच में उन्हें छेड़ दिया, जब तक वो खुद अपने आप न चाहे, तब तक जो है, अगर छेड़ दिया तो बहुत फिर परेशानी, फिर दोबारा से स्टार्ट करो, क्योंकि चीजों को पकड़ के लाना पड़ता है। जी सर और ये ब्रेन जो है ना, बहुत ही बेदर्द है। ये जो बेदर्द इसलिए कि ये काबू में आसानी से नहीं आता, इसे काबू में करना पड़ता है। जी सर मन, दिमाग मतलब मन भटकता रहता है, ये वाला। मन तो हम बात कर रहे थे बहुत ही बेसिक डिफरेंस। ये डाल्टन ने कहा कि जितने भी आपके पास पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं, और बाकी इसमें सारी एटम तक। तो ये आपके पास ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करते हैं। फिलहाल मैं प्लाज्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, ना क्वार्क पार्टिकल की बात कर रहा हूँ। प्लाज्मा आपके पास फोर्थ स्टेट होता है, और क्वार्क पार्टिकल आपके पास फिफ्थ स्टेट है। और क्वार्क के बाद में फिर आते हैं क्वांटम स्टेट, छठी। वो आपके पास एमएससी में हम लोग पढ़ते हैं रिसर्च लेवल पे, या उस क्वांटम एक सब्जेक्ट है। अब आते हैं हम लोग अणुगति की बात। अणुगति सिद्धांत जो है आपके पास, ये गैस के लिए काम करता है। ये भी ये कहता है कि जितने भी गैस मटेरियल हैं, जो गैस में है, वो सब के सब छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनते हैं। यानी जितने भी कण है गैस के अंदर, उनमें भी आपके पास छोटे छोटे अणु से वो बनता है। बस इसने इतनी बात कही। इसने अणु के अंदर परमाणु था, उसमें परमाणु के अंदर धनात्मक नाभिक है, उसकी बात नहीं की। हाँ जी, मोबाइल है। तो डाल्टन ने सभी बात की ही, आपके पास पदार्थ की, अणु की, परमाणु की, इलेक्ट्रॉन की। इसमें खाली बात करता है वो कि गैस के कण हैं, और उन कणों के अंदर आपके पास केवल कण जो है अणु से मिलकर बनते हैं। ये इन दोनों में बिगेस्ट आपके पास डिफरेंस है। अब देखिए, जैसे ये जो डाल्टन ने बात कही, इस बात को बाद में प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों रूप में सिद्ध किया। अणुगति में एक दो साइंटिस्ट थे, क्लोसियस। यूजुअली सर हाँ, सर समझ नहीं आ रहा, आप हिंदी में बहुत ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जो आपके पास ये मोलिकुलर जो आपके पास प्रिंसिपल है, ये मोलिकुलर प्रिंसिपल में जितने भी आपके पास पार्टिकल्स होते हैं, तो जितने पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास मोलिक्यूल से बनते हैं। बस हम मोलिक्यूल तक बात करते हैं। डाल्टन ने मोलिक्यूल से आगे बात की, एटम की बात की, और न्यूक्लियस की बात की, और आपके पास इन्होंने इलेक्ट्रॉन की बात भी की। लेकिन मोलिकुलर में ये केवल केवल पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स की बात करते हैं, उससे आगे नहीं बात करते। क्लियर हुई बात?
अब यहाँ ये कहते हैं डाल्टन ने जो प्रिंसिपल दिया अपना वो थ्योरेटिकली और आपके पास मैथमेटिकली दोनों फॉर्म में वो डिफाइन हुआ, लेकिन मॉलिक्यूलर इसमें केस में ये केवल हाइपोथेटिकल तो उन्होंने बताया, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली बात को डिफाइन नहीं कर पाया। इसके बारे में जो जो साइंटिस्ट थे, एक क्लोसियस थे, एक क्लेब्रॉन, उन्होंने इसके बारे में बताया लेकिन बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए। जैसे उन्होंने कहा भाई ऐसा करो तुम लोग मार्केट चले जाओ और वहां वहां को जाके देखेंगे आप लोग, वहां पे इस तरह की दुकान आपको मिलेगी और जाके अपना सामान ले लेना। लेकिन एक्चुअल में हमें भी नहीं पता, हमने उनको मैप भी नहीं बना के दिया। अगर हम लोग मैप बना के देते तो हम लोग उस दुकान पे पहुंच जाते। तो फिर बाद में क्या हुआ इसके मॉलिक्यूल के केस में, इन्होंने कहा कि गैस पार्टिकल है, तो अगर गैस पार्टिकल है तो निश्चित रूप से वे आपके पास बायल्स के लॉ का, चार्ल्स के लॉ का और उसका प्रेशर के लॉ का पालन करना चाहिए। वो पालन करती हैं या नहीं करती वो एक अलग अलग कंसेप्ट है। तो बाद में चीजें डिफाइन की गई। इन्होंने कहा कि जितने भी मोलिकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितने भी मटेरियल्स होते हैं गैस पार्टिकल के फॉर्म में, वे सब के सब इतने टाइनी पार्टिकल हैं कि उन टाइनी पार्टिकल के साथ में उस पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का इफेक्ट आना चाहिए। जैसे हम सब लोग हैं, हमें अपना एक, हमारा सबका एक वेट है। जैसे मेरे ख्याल सभी का मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा तो मेरा ही होगा 74 के आसपास। आपका शायद मेरे ख्याल से 38 के आसपास होगा मिनिमम। नहीं, मैं बीच में 80 है। नहीं नहीं 80 नहीं होगा। नहीं नॉर्मली जो है जैसे आप सुन लीजिए, गर्ल्स में 38 के आसपास रहता, 38 40। मैं इसकी बीच की बात कर रहा हूँ। हम सबका वजन इसमें, यानी हम लोग, हमारा जो है एक अपना एग्जिस्टेंस है। तो लेकिन उसके बावजूद भी, सुन लीजिए, उसके बावजूद भी हमें प्रेशर फील नहीं होता है। होता है क्या? नहीं प्रेशर फील होता है। जैसे अभी कितना प्रेशर हम पे लगता है? 1.013 10 टू द पावर 20 वो 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर लगता है, लेकिन हम उसे फील ही नहीं करते। लेकिन उसी उसी प्रेशर में भाई उसे वो कर क्या अंदर से चिटनी लगा क्या? तो यानी हम लोगों का अपना एग्जिस्टेंस है। इस संसार में जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो गैस गैस के फॉर्म में हो या आपके पास लिक्विड के फॉर्म में हो या आपके पास सॉलिड के फॉर्म में हो, वो सब के सब उनमें प्रेशर होता है लेकिन वो फील नहीं करते। हम भी नहीं करते। हम तो आपके पास, हम लोग तो सजीव हैं। आपके पास ये लैपटॉप है या बाकी सब चीजें फील ही नहीं करते। यानी ये चीज को डिफाइन नहीं कर पाए मैथमेटिकल। तो बाद में क्या हुआ इसके बारे में, डाल्टन के बारे में चीजें डिफाइन की गई, मॉलिक्यूलर प्रिंसिपल के बारे में चीजों को बाद में डिफाइन किया गया। डिफाइन करने के बाद में ये बताया कि बायल्स और चार्ल्स और आपके पास प्रेशर लॉ के संबंध में कि भाई आपके पास अगर इनके रूल्स को ये ओबे करते हैं, ये गैस पार्टिकल, तो तब आपके पास मॉलिक्यूलर जो प्रिंसिपल आपका वो काम करेगा या चीजों को आपके पास से उनको सेटिस्फाई करेगा। अब उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने दाब यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के फॉर्म में एक इक्वेशन डिफाइन की गई। उस इक्वेशन का इन्होंने नाम रखा आपके पास यूनिवर्सल गैस क्वेश्चन के फॉर्म में, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये वाली पीवी इक्वल टू एनआरटी भी कहते हैं इसको, पीवी इक्वल टू म्यू भी कहते हैं, और ये सिंपल वाली भी होती है आरटी। अब यहाँ पे एन और म्यू और आपके पास वन क्या है? देखिए आपके पास ये प्रेशर है पी, ये वॉल्यूम है, ये आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसको परमताप भी कहते हैं, ये आपके पास गैस कांस्टेंट आर। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो है ये पीवी इक्वल टू स्मॉल आर टी भी लिखते हैं, ये वाला, ये वाला। तो इस आर में और इस आर में क्या डिफरेंस है? ये दोनों के दोनों जो आर हैं, ये दोनों के दोनों गैस कांस्टेंट ही हैं, स्मॉल आर भी और आपके पास कैपिटल आर भी। ये जो आपके पास एन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये म्यू जो है आपका नंबर ऑफ मोल्स है। मोल समझते हैं आप लोग? यस सर।
देखो, जैसे हमने क्या किया, एक स्पून से हमने चीनी के डिब्बे में से चीनी उसमें भर ली, तो पूरी पूरी स्पून में जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके दाने हैं चीनी के, दरअसल वो एक मोल है। नहीं समझ में आया? देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल का तो फिक्स है कि भाई 10 होंगे, 20 होंगे, ये वाला एन, ये तो फिक्स है कि भाई हमने 10 आपके पास पार्टिकल ले लिए, 20 ले लिए, फिक्स है। लेकिन जब हम लोग म्यू की बात करते हैं और जब ये चीजें अननोन होती हैं, जैसे हम लोग गए, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा जैसे मीठा कुछ मीठा खाने का मन करता है और घर में मीठा कुछ है नहीं, तो हम सीधा क्या कर, चम्मच भी कौन ढूंढेगा, डिब्बा खोला, मुट्ठी ऐसी उठाई, करते हो नहीं, क्या करते, क्या कोई नहीं करता। हाथ में निकाल लेता हूँ ना। अरे ऐसा कौन करेगा, बिल्कुल रफ रफ में उठाए, थोड़ी सी ऐसी उठा लेते हैं और ऐसे हमने मुंह में डाली और निकल गए। बच्चे लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप लोग नहीं करते फिर आप बड़े हो गए। नहीं सर, नहीं करना वो हाथ में निकालो। नॉर्मली ऐसा करते होंगे, हाँ सर नहीं। भाई निकाल के चम्मच डाली, कोई काउंट तो करता नहीं। कभी काउंट करके खाया क्या आपने? नो सर। कभी नहीं। तो वो जो आपने अननोन जो नंबर्स खाए, दरअसल वो मोल है। अब उस मोल को हम लोग एवोगेड्रो संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, वो डिपेंड करे कि हमें चाहिए क्या। एवोगेड्रो संख्या जानती होंगे आप लोग, यस सर। एवोगेड्रो नंबर, 6 एवोगेड्रो, हाँ, एवोगेड्रो नंबर कितने, 10 to the power 23। हाँ, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ये नंबर एवोगेड्रो नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास एन का में कंफर्म है कि ये कितने पार्टिकल्स हैं या कितने मॉलिक्यूल हैं, म्यू एक मोल है, मोल का मतलब से एक चम्मच ले लिया पूरा, एक पूरा पूरा डिब्बा ले लिया, या एक पूरी बोरी ले ली, उसे मोल कहते हैं हम लोग। या आरटी ले ली, बोरा जो होता है, पूरा गेहूं का बोरा देखा होगा आपने, बड़ा सा होता है, वो ले लिया। अब इस आर में ये समझ गए सब पॉइंट। सर जी केमिस्ट्री में तो घात मात्रा बटे अनुभार मोल निकाल लिया। वो 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 मेथड है निकालने का, हम यहाँ सिर्फ बात करें मोल की। जैसे हमने उठाया नंबर, तो मैंने अभी तो कहा कि जब हम मोल निकालते हैं, जितने नंबर्स होते हैं, तो या तो अवगाद्रो नंबर से डिवाइड करते हैं या फिर हम लोग उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आवश्यकता के साथ ही हमें चाहिए क्या, उसके हिसाब से काम करते हैं सिर्फ। तो भाई एन हो गया हमारे पास में, हो गया। बात ही सवाल ये आर और ये, दरअसल क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं और सबके सब उनमें वेरिएशन होता है। तो जैसे हम सब कहते हैं कि सबका मालिक एक, चाहे वो आप लोग अल्लाह को ले लें, गुरु ग्रंथ साहिब को ले लें, या ईसा मसीह को ले लें, या जो हिंदू शास्त्र में 33 करोड़ हैं उन सबको ले लो आप लोग, विष्णु शिव वगैरह जितने भी सब के सब हैं, वो सब हैं एक ही। और साइंस में हम लोग उसको कहते हैं एनर्जी, साइंस में उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं। कि और गीता भी एनर्जी कहते हैं, गीता भी क्या कहती है, कण कण में भगवान समा है। दरअसल वो क्या है, वो एनर्जी है। तो यानी सबका मालिक ये एक है। आप कैसे भी बैठे, आपको सच्चे मन से आपको उनको याद करना, अगर एक सेकंड भी आपने सच्चे मन से याद कर लिया तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। जैसे पापा और मम्मी खुश सिर्फ इस बात से हो जाते हैं कि आप उनकी बातों का पालन करते हैं। आप कुछ ना करिए, आप कोई घर का कोई काम ना करिए, लेकिन अगर आप उन्होंने कहा बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है पापा पढ़ रहे हैं, बस इतना कह दो तो वो खुश हो जाएंगे। ऐसे ही ऊपर वाला भी होता है। एक टीचर, आप एक टीचर के लिए सबसे बढ़िया बात ये होती है कि अगर उसके स्टूडेंट, वो चाहे कितने भी शरारती क्यों ना हो, अगर उनके नंबर बढ़िया आते हैं तो खुश रहते हैं वो। और उसको अगर डांटना भी होगा तो प्यार से, यार तुषार ऐसा मत कर, थोड़ा तो बढ़िया लड़का, देखो तेरे अच्छे नंबर आते हैं, है ना, बहुत ही बढ़िया, एनएसडी इसका नाम रखा हुआ है ना। ये सही में एनएसडी है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये है ना। क्यों भाई, आदित्य है ना? यस सर। हाँ आदित्य, धीरे धीरे मुझे नाम तो याद है। हाँ जी, कैसे आलस में बैठे हो? हाँ, अब देखिए, जिससे हमने पॉइंट स्टार्ट किया था, ये जो कैपिटल आर है, हाँ जी, ये जो कैपिटल आर है, ये सबके लिए सेम रहता है। यानी जैसे हम बात करें कि सबका मालिक एक, सबके लिए सेम, ठीक है। तो ये सबके लिए जो कैपिटल आर है, ये सबके लिए सेम होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लेकिन ये जो स्मॉल आर है, ये सबके लिए सेम नहीं होता, ये सबके लिए डिफरेंट, वो आपके पास डिफर होता है। यानी सपोज कर लीजिए, अगर हम लोग इसको इसको लकड़ी के लिए यूज करेंगे तो ये अलग इसकी वैल्यू निकल के आएगी।
अगर हम लोग लोहे के लिए यूज करेंगे तो अलग तरह की आएगी, लेकिन लकड़ी में भी बहुत सारी तरह की लकड़ियां, शीशम है, सागौन है, उस तरह की जब यूज करेंगे तो उसके लिए अलग वैल्यू निकल के आएगी। तो स्मॉल आर जो प्रत्येक गैस के जितनी भी आपके पास जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल हैं, चाहे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसकी अगर हम लोग इसका यूज करते हैं तो सबके लिए स्मॉल आर अलग होता है। इसलिए हम लोग स्मॉल आर को यूनिवर्सल नहीं कहते, यूनिवर्सल कहते हैं हम लोग इसको कैपिटल आर को। ये सबके लिए सेम होता है। समझ आया बात? यस सर। अब ये जो आपके पास मॉलिकुलर आपके पास डाल्टन थ्योरी और आपके पास मॉलिकुलर जो थ्योरी है वो सब चीजों को डिफाइन करके हमारे पास ये इक्वेशन आती है भाई। हम अगर कहीं मान ले सिर्फ ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वन तो है ही, एक पार्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे मान ले 10 20 30 हजार होंगे, और यहाँ पे सिर्फ 10 20 30 जो है, अब वो आप एक पैकेट होता है, एक जैसे चम्मच पूरा का पूरा एक पैकेट होता है, ये उसकी बात करते हैं। और ये आपके पास सब गैसों के लिए अलग अलग होता है, ये सब गैसों के लिए सेम रहता है। ये आपके पास पीवी इक्वल टू आर थी। ये पीवी इक्वल टू आर थी जो है आपके पास यहाँ पे दो तरह से हम लोग दो कंडीशन लेते हैं। एक आपके पास प्रेशर लेंगे पहली कंडीशन में, और आपके पास टेम्परेचर, आपके पास ये आप इसको हम लोग क्वेश्चन लेते हैं इस केस में। और दूसरा जो केस है वो वी जो है आपके पास इसको वी डैश लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन होती है। और सेकंड कंडीशन में ये P2 है जी, और आपके पास ये T2 और वी डैश हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है V2 में। ये इसका डेरिवेशन है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, आप केवल इतना याद रखें। तो अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि ये जो हमारी गैस इक्वेशन है ये एक्चुअल में है क्या? दरअसल गैस इक्वेशन जिसको हम लोग आइडियल गैस भी कहते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन भी कहते हैं, जिसको कहते हैं आपके पास ये आदर्श गैस। वैसे तो इस संसार में कोई आदर्श होता नहीं ऊपर वाले को छोड़ के, होता है क्या? नो सर। हम में कोई है? नो सर। कोई नहीं है? नो सर। इस संसार में कुछ भी आइडियल नहीं है, परफेक्शन है ही नहीं, केवल 4 5 को छोड़ के ऊपर वालों को कहीं परफेक्शन नहीं है। तो फिर भी हम लोग इसको परफेक्ट गैस मानते हैं। क्यों मानते हैं? जैसे क्लास में आपने देखा होगा कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी अच्छे होते हैं, जैसे आप, ठीक। और भी कई सारे बच्चे हैं, जैसे आदित्य है, जैसे सोनू है ना, सोनू। तो दरअसल क्या होता है, ये अच्छे क्यों होते हैं? मेरा सवाल ये, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस गैस को हम लोग आइडियल गैस क्यों कहते हैं। ये आइडियल गैस हम इसको मानते हैं, लेकिन फिर भी संसार में कोई भी आइडियल गैस नहीं है, कोई गैस इक्वेशन तो छोड़ दी जाए। तो दरअसल क्या होता है कि जो गैसें बायल के नियम का पालन करते हो, चार्ल्स के रूल्स को आप ओबे करते हो, प्रेशर के रूल को ओबे करते हो, तीन तरह के रूल्स को अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो उसको आइडियल गैस हम लोग मानते हैं, ये आइडियल गैस समझते हैं। तो क्या होता है कि एक जो इजली जो है आपके पास इजली लिक्विफाई ना हो पाए, द्रवित ना हो पाए। जैसे आप देखा होगा कि जैसे एज बढ़ती जाती है गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आपकी उम्र में अगर गुस्सा आ गया तो विनाश तय है, ठीक है। तो हम लोग गुस्सा आसानी से कंट्रोल कर नहीं पाते, तो जैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता वैसे आपके पास ये गैसेस होती हैं। तो ये कहा गया है कि जितनी भी आपके पास ये उन गैसों को हम लोग आइडियल गैस कहते हैं जो बायल्स चार्ल्स और प्रेशर के रूल्स को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसी गैस हमारे पास चार है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपके पास हाइड्रोजन है और हीलियम है। ये चारों की चारों गैसें 99% भाई इन तीनों नियमों का पालन करती है, लेकिन वास्तव में ये भी आइडियल गैस नहीं है। इनको हम लोग मानते हैं क्योंकि ये तीनों रूल्स को फॉलो करती है। समझ आ गई बात? तो अब इनको फॉलो करने का क्या कंडीशन है? एक तो गैस मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स 0 हो, यानी 100% जो है आपका रिपल्सन फोर्स होगा ही होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस वो इनफाइनाइट हो, और इनफाइनाइट होने के बाद में इनके जो पार्टिकल्स हैं वे पार्टिकल्स इतना तेजी से डाइवर्ट होते हैं या एक्सीलेट होते हैं कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स अगर हम चाहें भी तो हो नहीं सकता। तो देखिए हमारा सवाल ये था कि हम लोग इस गैस को आइडियल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चारों आपके पास बायल चार्ल्स और प्रेशर्स के रूल्स को सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये, दूसरा ये इजिली
लिक्विफाई नहीं होती, यानी द्रवित नहीं होगी। अब बहुत ही मुश्किल से इसको जो है हम लोग इसको हीट करते हैं, कुछ भी करेंगे तब ये लिक्विफाई होती है। तो एक कंडीशन ये है। इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जीरो होता है, यानी 100% रिपल्सन फोर्स होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। और ये हमेशा जो है, ये हमेशा जो पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल, ये हमेशा बाहर की तरफ को एक्सीलेट होते हैं। जैसे हम लोग जो हैं, जैसे हम लोग अभी घर से आए और कहीं घूम के आए, हम अपने घर ही जाएंगे। लेकिन ऐसे भी कंडीशन देखे होंगे कि कुछ लोग अपने घर छोड़ के चले जाते हैं। यस सर। या तो वो पूरी तरह से बर्बाद होते हैं, नहीं तो फिर समाज को एक नई दिशा दिखाते हैं। देखा, यस सर। जितने बड़े लोग, कई बड़े ऐसे लोग हैं तो घर से 10 11 12 13 साल में छोड़ के चले गए, तो कई लोग बर्बाद भी हो गए। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इतिहास रचा, जैसे धीरू भाई अंबानी हाई स्कूल में थे, पास नहीं हुए थे और ये चले गए थे घर छोड़ के। तो ये चीजें, लेकिन क्या है कि जब कुछ बड़ी चीज होनी होती है तो विद्रोह तो होता ही होता है। जब आपने देखा हो क्लास में कोई लड़का जैसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता हो, तो इसका मतलब उसके पास कुछ अलग कंडीशंस हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं। तो चुपचाप बैठे रहने के पीछे एक उनका डर होता है कि यार मैं पूछूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और किसी को वैसे परवाह है नहीं। सही बात तो ये है कि जब मुझे नहीं आता तो दुनिया में किसी को नहीं आता। मान लिया मैं भूखा हूं तो दुनिया सारी भूखी मेरी तरफ से, तो सही बात है कि नहीं? अगर आप ये कहोगे कि मैं मैं भूखा हूं और बाकी सब ने भोजन कर लिया, तो फिर मेरी परेशानी ज्यादा बढ़ेगी। मैं खुश ज्यादा तब रहता हूँ जब मुझे पता है कि मैं भूखा तो दुनिया भूखी। समझ में आई बात? तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे लागू होती है। तो भाई हम लोग डाल्टन सिद्धांत हमने समझ लिया, आपके पास अणुगति सिद्धांत यानी मोलिकुलर प्रिंसिपल हमने समझ लिया। उसके बाद में आइडियल गैस क्या होती है उसको समझ लिया। आइडियल गैस में हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल वन कैसे होता है, आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, स्मॉल आर क्या होता है, कैपिटल आर क्या होता है, ये हमने समझ लिया। ये वाली इसको हम लोग डिफाइन करके हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल इसको आपकी जरूरत नहीं। तो इतनी बातें समझ में आई। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में जो अभी तक है वो ये है कि हम आइडियल गैस को जो भी हैं वो आइडियल गैस कौन सी होती हैं और उनको क्यों आइडियल गैस कहा जाता है, कि जो बाय चांस और आपके पास प्रेशर के रूल्स को डिफाइन करते हो या सेटिस्फाई करते हो, वो आइडियल गैस होती है। और ऐसे ही संसार में कोई भी आइडियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आइडियल मानते हैं। ठीक है, यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर। यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछो जी। अच्छा जी, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो भी अट्रैक्शन फोर्स में आने में। वो भी आएंगे बात। भाई देखो, अट्रैक्शन फोर्स जबरदस्ती नहीं होता, होता है। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से आपकी एज में मैं तो समझ चुका हूँ, हाँ जी। लेकिन आपकी एज के जो बच्चे हैं वो शायद समझने का प्रयास उनको करना चाहिए। जबरदस्ती कुछ नहीं होता। आप कितना पैसा बढ़ा लो, आप किसी को मान ले मैं तुम्हें कहूं भाई तुषार आ जाओ मेरे घर आ जाओ बैठ के चाय पियेंगे, तुम आओगे या नहीं आओगे? जब आ तक जाओ। तुम्हारे मन में जब तक तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सम्मान ना हो या कुछ भाव ना हो कि भाई सर ने बुलाया तो जाना चाहिए, तो वही बात है। अगर कहीं भाव है, किसी के मन में जरा सा भी 0.001% भी है, तो तभी आप जाओगे। जिसको हम लोग इसमें मॉडर्न एज में कहते हैं डेट पे जाना। डेट वेट कुछ नहीं, वो खाली मिलने जाने वाली तारीफ बात पे है। जाते हैं। हाँ? तारीफ पे जाते थे। हाँ, वही वही बात। जैसे तो इनका जो सवाल है वो अभी आगे आने वाले हैं। तो हमने भाई ये 4 पॉइंट समझ लिए, अब उससे आगे देख। हाँ जी, अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर। दाब की संकल्पना कहते हैं इसको हिंदी में। हम सबके घरों में गैस सिलेंडर होता है। यस सर। ठीक है, जब गैस खत्म होने वाली होती है तो मम्मा क्या करती हैं, उसको हिलाती हैं या नीचे लेटा देती हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो गैस मॉलिक्यूल इतने हल्के होते हैं कि उनका जैसे ऊपर से वो उस नीचे से ऊपर की तरफ अपने आप ही जाते रहते हैं। ये आपने देखा ही होगा। लेकिन फिर भी अपने मन को संतुष्ट करने के लिए उसको हिला के कि जैसे आधी रोटी रह गई तो उसको कि थोड़ा जल जाए तो ये सिक जाएगी।
हैं जी क्या हुआ? सर ये बोल रहे थे हाँ बेटा आप ना पीछे जाओ, हाँ, thank you. आओ जी इधर आ जाओ, कैसे उठे थे बेटा? ये रख लो, एक ये वाली चेयर खींच लो, ये आगे आगे वाले आ जाओ जी, आ जाओ। तब आप पढ़ाई कर रहे हैं हमको अरे देखो आप इधर बैठोगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, आ जाओ। अरे चाय ठंडी हो रही। हाँ जी प्लीज, टाइम ना वेस्ट करो, आ जाओ, चाय ठंडी हो रही। आ जाओ जल्दी आ जाओ। दो लोग आ जाओ, ऐसी कोई दिक्कत, दो आ जाओ तो, चलिए तो फिर बात करेंगे। नहीं किसी और को भेजेंगे, आ जाओ। कोई और आ गया हाँ जी मैंने हाँ ये आपके पास एक कोई बर्तन है ना बैठा? अब जरा समझ लो, यस बस बात मत करना। एक ये बर्तन है, इस पे आपके पास ये ऊपर पिस्टन लगा हुआ है जी। ये पिस्टन है जैसे हमारा जो जिसमें साइकिल में हवा भरते हैं उसके टायर में, ये वाला है, ये गैस मॉलिक्यूल है, ठीक। आप आप उसमें गैस डालो या ना डालो, एयर रहती है वहां पे, उसी एयर वही एयर जो है गैस का काम करती है। तो भाई इन पार्टिकल्स की एक खास बात है, खास बात यह है कि जितने ये पार्टिकल जो है हमेशा ये एक दूसरे को हिट करते रहते हैं, और कमाल की बात तो ये कि चार दिशा में हिट करते हैं, ये वाले, ठीक। अब जैसे यहाँ पे आपके पास ये जब हिट करेंगे तो ये पार्टिकल जो नेक्स्ट वाला है वो इसकी दीवार से टकराएगा, इधर भी आपके पास ये इसकी जितनी भी आपके पास ये दीवार, इससे आपके पास कोलिजन करेगा, इधर भी करेगा, इधर भी करेगा। तो किसी बर्तन में अगर हम लोग गैस रखते हैं, गैस मतलब गैस मॉलिक्यूल जब रखे होंगे, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं कम हो या ज्यादा, वे सब के सब जो हैं बर्तन की दीवारों पर चारों दिशाओं में समान रूप से टक्कर मारते रहते हैं, उनका कोलिजन होता रहता है। कोलिजन वही है जो आपके पास दो पार्टिकल में लास्ट टाइम बताया था, कोलिजन आपके पास उसके इंटर रिएक्शन होता है, और वो आपके पास सब एक दूसरे हिट करते रहते हैं, वहां पे दो चीजें होती हैं, एक आपके पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। और कोलिजन में आपके पास दो बातें और होती हैं, एक आपके पास इलास्टिक कोलिजन, एक इनइलास्टिक। इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, और इनइलास्टिक में केवल मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं। याद आ गया जी? तो यहाँ क्या होता है कि जैसे आपके पास इसके ये कोलाइड करेगा, इससे अगले वाले से हिट करेगा, तो यहाँ आने के बाद में ये चार दिशाओं में इक्वली आपके पास हिट करते हैं। दरअसल हिट क्या करेंगे, ये इसको प्रेशर लगाते हैं, और प्रेशर होता है जो आपके पास इस फॉर्म में फोर्स अपॉन एरिया। तो जब भी ये पार्टिकल बर्तन की दीवार को हिट करेगा, दरअसल ये फोर्स लगाता है। समझ आ रही? यस सर जैसे मान लिया मुझे किसी बच्चे को थप्पड़ मारना, गाल भी मारते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा असर होता है। यस सर तो ये दरअसल क्या है, ये जो एरिया है इतना, ये इसका फिक्स एरिया है। मान लिया कैपिटल ए है, और मेरा हाथ का जो प्रेशर लगेगा वो उतना पूरे उस पे आएगा। हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, खासकर मेरे जैसे आंख को बचा के, और कान पे लगना चाहिए, जी सर लगना तो खूब चाहिए। बस आंख को बचा के हम मैं मारता हूँ, अगर मुझे किसी को मारना हो तो मैं छांट के देखता हूँ कि कौन सबसे भारी है। एक तो कंडीशन ये, क्लास में सबसे भारी स्टूडेंट होना चाहिए, और सबसे लंबा होना चाहिए, जिससे छोटे मोटे अपने आप डर जाते हैं, ठीक है। अगर हम छोटे को माले मारेंगे तो छोटे वाला बड़े वाला कह के देखो तुम मुझे हाथ लगा के दिखाओ, और उसको भी क्लास में मारने से पहले 10-15 दिन पहले उसे जो है रोज वार्निंग उसको इंट करते हैं कि बेटा तू सुधर जा। यानी पूरी क्लास, ये राजनीति थोड़ी सी होती है, इसे राजनीति कहते हैं। पूरी क्लास में ये बताया जाता है कि देखो ये लड़का सबसे गड़बड़ है, इसको पिटना तो चाहिए, तो सबकी सहमति हो जाती है। फिर किसी दिन जो है मौका लगा के उसको धुना जाता है, हाँ ठीक है। ये बात और धुनने का मतलब है कि कम हल्का नहीं, 40-42 थप्पड़ जो है लगते हैं, राशि गिनती है वो अब लगते हैं उतने, और दोनों हाथों के लगते हैं। उससे फायदा ये होता है
देखिए कोई भी काम करो कंप्लीट करो। हाँ सर जी। जैसे कहते हैं ना, आपने सांप को देखा होगा, अगर सांप को आप आधे छोड़ दो तो बहुत ही खूंखार हो जाता है। जी सर। तो एक बार ढंग से होना चाहिए कोई भी काम जीवन में, ये याद रखने की बात है। अगर मान ले किसी को मारना पड़ जाए तो ढंग से मारो, नहीं तो कुछ ना करो। हाँ सर जी। ठीक। तो एक सेशन में एक स्टूडेंट जो सबसे गड़बड़ हो, वो मैं उसको भाई है बढ़िया से उसे बोल करके, भाई तू सुधर जा नहीं तो मार खाएगा, तो उससे क्या होता, पूरे क्लास में कोई दिक्कत फिर पूरे साल होते नहीं। तो दरअसल जब ये पार्टिकल्स बर्तन की दीवार को या गैस सिलेंडर की दीवार को जब हीट करते हैं तो एक्चुअल में प्रेशर तो डालते हैं, लेकिन प्रेशर होता है फोर्स के फॉर्म में। अब आप देखो कि ये जो पार्टिकल है जब यहाँ पे आएगा तो इसका पर्टिकुलर प्रेशर उस पर डालेगा सर, तो इसे कहते हैं पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। एरिया जैसे ये जो जितना इसका हाथ का एरिया है, ये पर यूनिट एरिया है। तो बॉडी के सिर्फ इतने वाले भाग पे गिरा है, ये कमर पे मान ले लगेगा, तो उसका पर्टिकुलर एरिया ही एक्टिव मोड में आता है। तो हम तब ये कहते हैं कि पर यूनिट एरिया पे जो हम लोग फोर्स को इंपोज करते हैं, पर्टिकुलर एरिया पे जो हम लोग फोर्स इंपोज करते हैं, वही आपके पास प्रेशर होता है। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल है, उसे हम लोग दाब कहते हैं। तो दाब का जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी किसी बर्तन में हम कोई गैस पार्टिकल रखते हैं, कोई भी गैस, हम यहाँ फिलहाल इस बात की नहीं बात करें कि इसमें आपके पास आइडियल गैस हो या नॉन आइडियल हो, बस कोई भी आपके पास गैस होनी चाहिए। ये हमेशा इस पे, इसकी बर्तन की दीवारों पे आपके पास ये हिट करेंगे आपके पास फोर्स के फॉर्म में, और बेसिकली ये है प्रेशर। समझ आ गई बात? तो ये अब जैसे मान लिया कई बार क्लास में क्या होता है कि क्लास में कोई बच्चे को समझा रहे हैं बार बार, बेटा सुधर जाओ, और उसको नहीं मारने का मैंने, छोड़ो सुधर, तो उसको फिर शब्दों के रूप में कहा जाता है। जैसे आपने देखा होता है कि एक सामान्य प्रक्रिया में गांव के लोग जो हैं, वैसे तो जब लड़ाई होती है तो गाली या निकल के हाँ आती है, चाहे वो गांव का हो या सिटी का, से मतलब नहीं, और लड़ाई का आनंद तो उसी में आता है। हाँ सर। तो देखिए कितने क्या, बजे? देखिए होता क्या है, एक थप्पड़ मारना ये हिंसा है, गाली देना भी हिंसा, लेकिन गाली देने का मतलब होता है कि जो जो आपको बस बिना नुकसान पहुंचाए, शारीरिक बिना नुकसान पहुंचाए, उस वो हिंसा करता हो, उसे गाली कहते हैं। सर बट कुछ कुछ लग जाती है ना क्या बात है। वो, हम फिलहाल उसमें नहीं बात करें कि आप क्या लगती क्या नहीं लगती, लेकिन जैसे यहाँ पे वो क्या है, प्रेशर ही तो है। जी सर जी। मान लिया आप, जैसे मान लिया मुझे कोई बोल के चला गया, क्या दिक्कत है भाई, बेटा तुमने हमें गाली दी, हमने तो ली नहीं। हाँ सर जी। पता नहीं बोलना है। ठीक है। जैसे बच्चों को सिखाते हैं, जैसे बच्चों छोटे बच्चे क्या करते हैं कि एक उसे छोटे भाई को कहता पागल, तो पापा सिखाते हैं कि बेटा तुम इसको ये बोला कि जो कहता है वही पागल, यही कहते हैं ना। तो वो यही कहता है कि उसको पता नहीं एक्चुअल में है क्या, उसको कहते हैं कि जो कहता है वही पागल। तो उससे भी लगता है उसको, बड़े वाले को बुरा लगता है ये बात का। तो यहाँ पे जो है कंडीशन वही है, तो एक्चुअल में क्या है, तो वो है प्रेशर, वो है ताप, वो है बल, जो हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो है पर यूनिट एरिया को हम लोग, फोर्स फोर्स जब इस पे इम्पोज होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। तो ये पूरी पूरी कंसेप्ट है आपके पास प्रेशर का है। आपने देखा होगा एग्जाम के टाइम पे हम पढ़ते भी नहीं, ज्यादा याद नहीं करते, लेकिन सर में दर्द रहता है एग्जाम की वजह से। ठीक है, और जब एग्जाम खत्म हो जाते हैं हमें नींद नहीं आती, हम जगे रहते हैं, लेकिन फिर भी सर में दर्द नहीं होता। कमाल की बात देखिए, ये सारा सारा प्रेशर का रोल है भाई। तो ये प्रेशर का कंसेप्ट है, तो समझ में आया जो आप बात कर रहे हैं, वो है। अब देखो जी, ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, ये प्रेशर हो गया, इसको डिफाइन करते हैं। एक बर्तन है जी, जी सर। और इसमें भाई गैस मॉलिक्यूल्स हैं। वो तो मैंने अभी बना दी। अब काफी दिन पहले जब क्लास स्टार्ट किया था तो आपको दो लाइनें लिखवाई थी। एक आपके पास स्ट्रेट लाइन, आपके पास पॉइंट से स्टार्ट किया था, पॉइंट, फिर आपके पास पाथ लेंथ, फिर डिस्टेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्सेलेरेशन, फोर्स, याद है जी? ऐसे हमने फिर उसके कर्विंग में किया था, आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन।
यहां आप देखिए हम बात करें काइनेटिक की। ये मॉलिक्यूल है इसमें। दरअसल क्या होता है, हर किसी की अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है, आपकी भी है, मेरी भी यस है। यस सर। और ये इंटरनल एनर्जी ब्रेन के पास होती है। दरअसल ये इंडायरेक्ट फॉर्म में ब्रेन बॉडी के पार्टिकल्स को ऑर्डर करता है। जैसे पापा ने कहा बेटा पानी गिलास दे दो, ठीक है, तो तुम लेके चले गए। लेकिन जब तुम्हें घर में प्यास लगी होगी, मम्मी भी बैठी है पापा बैठी है, तो हम मम्मी को भी नहीं कहते, पापा को भी नहीं कहते, हिम्मत नहीं है। तो हमारा ब्रेन हमें खुद को कहता है कि चलो पानी पीजिए। तो हमारा ब्रेन जब हमारी बॉडी को कहता है तो हमारी बॉडी चल पड़ती है। अब जरा बात को समझिए, तो ये जो पार्टिकल है इस पे कोई फोर्स भी नहीं लगा है, कोई प्रेशर भी नहीं लगा है। भैया समझ लेना, मैं दरअसल अभी मुझे फिर इसके आर्टिकल करने हैं, और उन आर्टिकल को करने के लिए मुझे सारी कहानी सुनानी पड़ेगी। तो आइडियल गैस हो गई हमारे पास, ये आपके पास प्रेशर का कंसेप्ट हो गया। अब मैं बात कर रहा हूं काइनेटिक। ये एक बर्तन में आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, लेकिन गैस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई फोर्स भी नहीं है, कोई आपके पास प्रेशर भी नहीं है, फिर भी ये आपके पास मोशन करता रहता है। इधर जाएगा, इधर जाएगा, चारों डायरेक्शन में, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, हर जगह जाएगा ये। आप भी देख, कमाल की बात है, प्रेशर नहीं है, फोर्स नहीं है, कोई अट्रैक्शन भी नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स, कोई रिपल्सन भी नहीं है, लेकिन इसकी अपनी खुद की एनर्जी की वजह से ये आपके पास ये मूविंग कंडीशन में आ जाता है। और अब आप देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए मैं इधर इधर इस तरफ लेके जा रहा हूं इसको भाई, ये पार्टिकल जो है वो इधर जाता है, यहाँ चला गया, यहाँ जाने के बाद में इसकी ये इनिशियल इनिशियल पॉइंट है, ये वाला इसका फाइनल पॉइंट है। हो सकता थोड़ा सा और आगे चला जाए, यहाँ जाने के बाद में ये इसने भाई यहाँ से यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल ट्रेवल किया, और इसको कुछ टाइम लगा। हाँ जी, इसको कुछ टाइम लगा, तो डिस्टेंस और टाइम को मिला के क्या बनता है जी? स्पीड स्पीड बनती है। अगर मान लिया डिस्प्लेसमेंट है, ये डेल्टा डी टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी। तो आपके पास वेलोसिटी है। दोनों को वी से लिखते हैं। यस सर। लेकिन अगर हम लोग इस डिस्टेंस की बजाय यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके पास वेलोसिटी है, ये इसका हम लोग वेरिएशन लें, दरअसल डेल्टा वी जो है, ये डेल्टा वी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है, और ये होता है भाई एक्सीलरेशन। अब आप देखिए, ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता है, इतना ट्रेवल करता है, ट्रेवल करने के साथ में डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में डिस्टेंस कवर किया, स्पीड मिला या वेलोसिटी मिली, अगर हम लोग डायरेक्शन लेते हैं। अब वो कहता है कि डिस्टेंस की बात नहीं करता, वो सीधा बात करता है वेलोसिटी की या स्पीड की, कितने टाइम में इसने स्पीड किया है, वेलोसिटी लिया, तो भाई हमें मिला एक्सीलरेशन, ये मिला। अब देखिए, अभी तक हमने किसी पार्टिकल के मास की बात नहीं की ना, मास की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी मास की। भाई अगर पार्टिकल है और वो अपना एग्जिस्टेंस दिखाता है, ये बिल्कुल वही एग्जांपल है जैसे हम लोग कहीं बैठ के पढ़ते हैं बिस्तर पे, और बिस्तर साफ सुथरा है, हमें वहां कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन कई बार क्या होता है कि वहीं पे जो है आप जब ऐसे हाथ अपना घुमाते हो तो कोई छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिखाई दे जाएंगे, वो टच करते हैं, तो असर कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो बताएगा देखो मैं हूं। कभी देखा? जी सर। तो जब आप ऐसे करते हो, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल रूम में रहते ही हैं, तो पार्टिकल जैसे उनमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है, तो दो पार्टिकल मिल करके, तीन पार्टिकल मिलकर एक नया पार्टिकल बना लिया, तो वो आपके पास जैसे गिरता है तो वो अपनी उपस्थिति को दर्शाएगा, रेजिस्टेंस को दर्शाएगा। तो आपके पास जैसे ही उसने दर्शाया तो उसका मास आ गया, तो भाई जैसे ही मास आया ये, तो क्या मिला जी? फोर्स। फोर्स मिला। और ये दोनों के दोनों जो है, अगर हम लोग इसी एक्सीलरेशन को एक बार हम फिर से आपके पास ये टाइम के रिस्पेक्ट में ले लें, ये फोर्स मिला, अगर फोर्स के साथ में अब ये जो है एक्सीलरेशन की बजाय हम लोग सीधे यहाँ पे वेलोसिटी के साथ ले लें, तो m इंटू वी मोमेंटम आ गया। और मोमेंटम आते ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो आ ही जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे आई थी मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये वाले आपके पास। तो काइनेटिक एनर्जी, तो एक पार्टिकल विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी फोर्स जब ट्रेवल करता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, वो ये कर ली गेन।
तो ये है जी आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और गैस में हम लोग एक खास बात ये है, गैसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करते, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल में और लिक्विड पार्टिकल में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा ही, आकर्षण बल होगा ही। और गैस में आकर्षण बल नहीं होता, तो गैस वाले में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। तो आपके पास हम लोग गैसेस की बात करें तो ये जितना भी जो प्रिंसिपल हम लोग यहाँ पे जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, वे सब का सब उसी केस में कर रहे हैं कि इनके इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है नहीं। ये अट्रैक्शन फोर्स वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जिसकी हम लोग हम हमेशा बात करते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स अलग है, जो प्रेशर में कन्वर्ट हुआ आपका। अभी मान लिया जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे से 2-3 साल के होते हैं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि यार उनको सिखाना, नहीं सिखाएंगे लोग आस पड़ोस की कहते हैं इतना बड़ा हो गया इसको सिखाया भी नहीं साहब। और मम्मा खड़ी रहती है अपने गेट पे, और बच्चा स्कूल घर के बगल में, और बच्चा अकेला आता है, इतनी तेज से भाग जाता है, कई बार गिरता भी है वो। तो फिर कहते हैं रुको 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 जा रुको, दूर से ही, क्योंकि वो अपना बैलेंस बनाना सीख जाए। अट्रैक्शन फोर्स मम्मा का लगा हुआ है, तो वो वाला उसकी मैं बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो आपके पास अट्रैक्शन फोर्स है, तो ये वेलोसिटी किससे हमें काइनेटिक एनर्जी मिला, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी इनमें अट्रैक्शन फोर्स गैसेस के लिए जीरो है, सॉलिड और लिक्विड के लिए अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं होता। बस ये कंडीशन है, आप ये हमें इसमें समझना पड़ेगा बात। समझ आ जी? तो आइडियल गैस हो गई, प्रेशर हो गया, काइनेटिक हो गई। जो अभी आप देखते हैं, एक स्कूटर भाई एक्टिवा, एक्टिवा है ना, यस सर। सब लोग आप भी चलाते हो हाँ जी। एक्टिवा। दरअसल काइनेटिक का मतलब भी एक्टिवा ही होता है। ये नाम जरूर है, लेकिन एक्टिव का मतलब होता है ये फ्रेजेस है आपके इंग्लिश में, जैसे एक्ट ऑन, एक्ट अपॉन, एक्ट फॉर, एक्ट टू, एक्ट फोर, ये सब पढ़ाई होगा। यस सर। तो ये जो है काइनेटिक भी एक्टिवा है, लेकिन नाम बदलना जरूरी है, क्योंकि नाम कई बार चीजें क्या, नाम बदलने से चीजें बहुत सारी सक्सेस में आ जाती हैं। तो वैसी एक्टिवा सबके घर में है। तो ये बिजनेसमैन का पॉइंट है। तो यहाँ पे हम लोग गैस की बात करें, तो गैस की अगर बात करेंगे तो भाई अट्रैक्शन फोर्स जीरो है, साथ साथ रिपल्सन फोर्स ही है। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड की बात ही नहीं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, दो पार्टिकल आपके पास जुड़ेंगे। समझ आ रही? तो ये पूरा पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, जिसको डाल्टन ने और मॉलिक्यूलर जो प्रिंसिपल है उसने अपने आप को डिफाइन किया सर है। जी, हम्म, एक बार ये बता दो सर जी, एमडी कैसे आया सर जी? हाँ, बात तो सही है अम्मी कहते। सर जी नहीं, आपने सर जी एक्सप्लेनेशन के नीचे टी लगाया ना, हाँ, तो सर जी आपने एमवी लिख दिया। हाँ, तो सर जी, दरअसल ये एमसी यहाँ नहीं लिखा था, वो इसके साथ लिखा था। अच्छा वहां से अगर इसके साथ लिख दे तो एमवी आ जाएगा। आएगा तो इससे भी, लेकिन उसका प्रोसेस फिर लंबा है। देखो क्या होता है, आप ऐसे चलो तब भी यहीं पहुंचेंगे, ऐसे आ जाओ तब भी यहीं पहुंचेंगे। भाई क्या सड़कें तो चारों तरफ हैं। जी सर जी। भाई जैसी आने के लिए आपको घंटाघर से भी आना आ सकते हैं, आप चिलकनाटे से भी आ सकते हैं, इधर जो है बेलडट्टा वहां से भी आ सकते हैं, यही तो पहुंचना है। ये तो सब जुगाड़ है असल में, जो सीख गया वो सब कर लेगा। और ये आता प्रैक्टिस से, जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपके पास ये आता चला जाएगा। ठीक है। देखिए, अगर किसी पार्टिकल के पास मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी आएगी, अगर मोमेंटम नहीं तो काइनेटिक एनर्जी कभी नहीं आएगी। ठीक है। ये सारी बातें तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे, इसको मैंने देखना नोट्स में, इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया था ये वाला। क्या है? अभी बहुत दिन हो गया तो मतलब। हाँ, बहुत दिन तो हो गए। अभी हमने कहाँ तक करा था? तो ऐसा है, थोड़ा सा लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ जिसको याद करना है। तो आइडियल गैस, ये भाई पीवी इक्वल टू आर टी होता है,
और जहां पर जो है आपके पास ये पी प्रेशर, वी वॉल्यूम और टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर और आर जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट। भाई आर की डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे? काफी बोले आर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है? मैं नाम भूल गया, बगल में। हाँ हाँ बताओ, किसी को मालूम है? कोई नहीं, ml2 t-2 थीटा माइनस थीटा। भाई ये आता है इनके समझ नहीं आया सर जी। ये पहले ऐसे लिखने के बाद अच्छे ये पूछ रहे थे। डायमेंशनल फॉर्मूला है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, तो डायमेंशन ये आता रहता है जी एग्जाम में, इसलिए उसको आप याद कर लें। तो आइडियल गैस ये है, और ये लो जी, इतने याद कर लेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके साथ में एक ये ये भी लिख से, ये आपके पास ये नॉट चेंजेबल होता है। क्या सर जी? मतलब ये बदलता नहीं है, नॉट चेंजेबल। कौन सर जी? पीवी इक्वल टू आर टी। हाँ, और ये दूसरा जो है आपके पास पीवी इक्वल टू स्मॉल आर टी, ये भाई चेंजेबल है। ठीक है, और ऑल गैसेस, ये सभी गैस के लिए चेंज होता रहता है। स्मॉल आर जो है सबके लिए चेंज होता रहता है, ये इसलिए आप लोग ध्यान रखना सबके सब पॉइंट। आर गैस ये आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है पी इक्वल टू आर। ये ये यूनिवर्सल है जी, और ये जो स्मॉल आर है ये है सिर्फ गैस कांस्टेंट, ये वाला। तो ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है, यहाँ पे लिखा भी है। और इसमें अगला जो पॉइंट है जी आपके पास, थर्ड पॉइंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे एन पार्टिकल है, और पीवी इक्वल टू म्यू आरटी। सर जी हाँ जी, आपने डबल आर लिख दिया सेकंड वाले में सर जी। स्मॉल आर और कैपिटल आर सर जी। कैपिटल आर की जगह टी आएगा सर जी। सर जी नीचे तो म्यू मोल हो गया भाई। और आपके पास इसमें कभी कभी क्या होता है, जो आपके पास एक अगला पॉइंट है, एक कैपिटल एन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एवो। हाँ गैद्रो नंबर सर जी वो तो एन होता है शायद। क्या, एन के पैरों में ए लगा देते हैं। एवोगैद्रो नंबर, और ये होता है जी 6.023, ये वाला। तो भाई ये आप लोग याद कर लेंगे। देखिए पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल होता है, उसमें कुछ और नहीं होता। मोल के अंदर पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है।
लो जी, न्यू है मोल लेकिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जल्दी से लिखो। जी हाँ जी। हम डेरिवेशन में तो 6.02 भी रख सकते हैं ना। हाँ हाँ, एग्जैक्ट इतना होता है। चलो कंफ्यूजन ना हो, ये मैं 3 हटा देती हूँ, लेकिन होता 3 भी होता है। हाँ जी, इधर से मिटा दे। सर जी 1 मिनट। हाँ सर जी। हाँ, इस वाले आर की 3 4 सर जी 3 वैल्यू अलग अलग होती है ना, अलग अलग यूनिट में। हाँ, तो सर जी वो पूछ रहे हैं, कौन कौन। अच्छा, वो यूनिट्स में होती है। वो असल में क्या होता है कि जैसे इसकी वैल्यू जूल में दिया हुआ है और मैं हमें बताऊं हमें कन्वर्ट करना है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या फिर हमें कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं उससे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, जब उसका न्यूमेरिकल आएगा ना तब बता देंगे उसको। एल एम एल स्क्वायर टी माइनस स्क्वायर। ये जो आपके पास आइडल गैस है सो कोल्ड एज H2N2O2 He हीलियम, इनको कहा जाता है, एक्चुअल में ये है होती नहीं, देयर इज नो आइडल गैस, ठीक है, ये याद रखना। जैसे कोई भी इंसान कोई अच्छा नहीं होता, बस अच्छा कहा जाता है। अच्छा हो। हाँ जी, है ना? है जी? आप अच्छे हो? सर जी मैं ये सब अच्छे हैं? मैं जी, अच्छा, बात से हम अच्छे नहीं है तो इसका मतलब हम तो हम आज से इनके अनुसार ये मानेंगे कि हम अच्छे नहीं हैं, तो फिर सब हमें अच्छा समझेंगे। वैसे किसी के पास टाइम नहीं है किसी को सोचने की। हाँ जी, मिटा दें। सर जी 1 मिनट। देयर इज नो आइडिया। अच्छा नहीं होगा ना। What is parking to that?
सर जी क्या लिख रहे हो? सर जी वेक्टर में लिखा है भी। वेक्टर कहाँ है? सर जी उसके ऊपर भी, स्क्वायर के ऊपर एवरेज। एवरेज। हाँ जी, ये फॉर्मूला लिखो, अभी इसको डिफाइन करते हैं। But it's very जनरली पी इक्वल टू नीचे को लिखो सर जी 1/3। सर जी एल है 1/3 है। तीन है, तो नहीं। नहीं सर जी ऊपर एल लिखा हुआ है ना। मसला लगा तेरे किलो ये ये तो वर्ड गर्मी से लगी नहीं। सर जी गर्मी आपने जैकेट भी तो पहना है। हाँ, ये जब आया तो उतार के रख सकते हैं। सर जी मैं तो देखूंगी ना इसमें आया। आप लोग यंग हो, मैं थोड़ा एज हो गया। हाँ जी, जो गैस मॉलिक्यूल्स में जो प्रेशर होता है, देखो जी, भाई हमारे पास जो है तीन एक्सिस होते हैं, यस सर। एक्स वाई जेड। हाँ जी, तीन एक्सिस होते हैं, ये इसका ओरिजिन है। और इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल है, एक्स वाई प्लेन में। ये प्लेन तो सब समझते होंगे। यस सर। देखो, ये वाला जो कोना, ये आपके पास नीचे एक्स एक्सिस, इधर ये वाई, और ये ऊपर वाला जेड। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ भाई, ये आपके पास ऊपर वाला ये जेड हो गया। अगर ये जेड और एक्स लेंगे तो ये वाला जो है ये जेड वाई जेड एक्स प्लेन होता है। इधर वाला ये इधर एक्स वाई है, ये वाला आपके पास वाई जेड प्लेन। और ये अब नीचे ये एक्स और ये वाई है, ये वाला जो है जहां पे हम लोग खड़े हैं बैठे हैं, ये एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल रखा है। एक्स वाई। हाँ, तो ये पार्टिकल की जो है आपके पास दो दो तरह से, या तो ऐसे ऐसे मोशन मोशन करेगा या ऐसे करेगा। अब इस केस में जब ये, तो भाई यहाँ पे इसका, अब आप देखो जैसे इसकी वेलोसिटी एक तो ये हो गई वी एक्स, और एक ये हो गई वी वाई, और ये इन का दोनों का रिजल्टेंट है वी। तो वी हमारे पास भाई वी एक्स, और आपके पास वी वाई है। और एक्चुअल में ये आपके पास वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब वेक्टर जो क्वांटिटी होगी, जब हम इसका वेक्टर हटाएंगे भाई, मोड में लाएंगे, तो इसको जो है ये, अगर याद हो, ऐसा लिखा जाता था, वी वाई स्क्वायर का होल अंडर रूट। याद आया जी? नहीं सर जी। नहीं आया? भूल गए? सर जी वेक्टर टर्म को एक्स और वाई में जब जब कोई एक हमारे पास सर जी वेक्टर टर्म हो, उसको आई कैप जे कैप और वो करते थे। वो गायब कर दिए। इसमें है, मैं लिखूं? नहीं सर जी हम वो वाला आता है ना सर जी। वी एक्स आई यूनिट वेक्टर, हाँ सर जी। वी वाई जी यूनिट वेक्टर। याद है? हाँ सर जी ये याद है। अब इसकी लाइन कौन बनाएगा, कौन बताएगा इसके आगे की लाइन? आप बताओ। हैं? ये कैप तो जेड एक्सिस पे आ गया ना। उसकी हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग एक्स और वाई को ले रहे हैं। तो हमें इसका हमारे पास ये है कि दो, ये पार्टिकल जो आपके पास एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, वाई में भी करता है, करेगा तो एक बार में एक ही करेगा, या तो एक्स में करेगा या वाई में करेगा, लेकिन संभावना यहाँ दोनों है। और ये दोनों, इन दोनों का ही रिजल्टेंट है। समझ आ गई बात इतनी? तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये वाली बनती है। समझ आ सबको? v जो है वी एक्स वेक्टर प्लस वी वाई वेक्टर के फॉर्म में, दोनों का एडिशन। हाँ जी।
और जब इस वेक्टर को हमें यूनिट वेक्टर में दिखाना होता है फिर हम लोग vxi प्लस vyj लिखते हैं। याद आ गया? अब आई और जे को जब हमें इसके स्क्वायर में लाना होता है, यानी इसको वेक्टर को बदला हमने एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर में, जब हम लोग यूनिट वेक्टर को भी बदलना चाहते हैं सिंपल फॉर्म में, तब इसकी एक लाइन आपको बताया था कि जितने भी आई जे के जितने भी कोफिशिएंट हैं आई जे के, यहाँ के तो नहीं है, जितने भी आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उन सबके कोफिशिएंटों का स्क्वायर करके उनका ऐड करके उस टर्म का जो टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी, उस टर्म का आपके पास मैग्नीट्यूड मिलता है। तो ये मैग्नीट्यूड है v, ये वाला। ठीक, अब ये मैं आपको यहाँ क्यों बता रहा हूं, दरअसल ये बताने के पीछे वजह ये है कि हमें यहाँ पे स्क्वायर का वेलोसिटी का जो स्क्वायर उसके ऊपर जो ये लगा है एरो, ये वेक्टर नहीं है, ये जो आपके पास बार लगा है ये दरअसल एवरेज है, औसत मान है इसका। और औसत मान एवरेज वैल्यू हमेशा जो है दो टर्म निकल के आती है। बंद करते भाई इसे, बम फटने वाला है ये वाला हो गया। अरे तो ये आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। अब सुनो जो गैस गैस पार्टिकल या मॉलिक्यूल पर कितना प्रेशर काम करेगा, देखो जैसे ये आपके पास पार्टिकल तो है, मैं इसको यहाँ ले रहा हूं, ये वाला पार्टिकल, इस पार्टिकल का अपना मास m होगा, होगा। और आपके पास बर्तन में जैसे यहाँ बहुत सारे पार्टिकल हो, यहाँ तो हम एक को लेकर के डिफाइन कर रहे हैं, वैसे बहुत सारे पार्टिकल हैं, उन बहुत सारे पार्टिकल का जो कुछ नंबर होगा n, और ये जो आपके पास पार्टिकल ट्रेवल करेगा एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ट्रेवल वो दोनों एक साथ तब करता है जब वो आपके पास किसी एंगल पर टर्न करता है, किसी एंगल पे आपके पास मोशन करता है। समझ आ रही बेटा बात? तो यहाँ जो है ये पार्टिकल अगर एक्स की बजाय या वाई एक्सिस की बजाय वो किसी एंगल पे जब ट्रेवल करेगा, एंगल ये वाला है सर जी, तो तब उस केस में उसके साथ दो कंपोनेंट आते हैं, एक कोस थीटा के फॉर्म में, एक सेकंड एक साइन के फॉर्म में। और फिर हम लोग उसको आगे सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद में हमारे पास जो टर्म मिलती है ये वाला, इसे, तो यहाँ पे जब हमें टर्म मिलेगी एक्चुअल में है तो स्क्वायर ही ये वाला, अगर हम लोग ये अंडर हटाते हैं तो है तो स्क्वायर ही। यस सर और यहाँ पे इनका जब दोनों इस एक पार्टिकल को कोस थीटा और साइन थीटा को एक साथ लेते हैं तब आपके पास उसका एवरेज आता है भाई, ये वाला, ये एवरेज आए। और इसका अपना दो केस में एक्स के साथ में यहाँ पे स्क्वायर भी आता है, क्योंकि दोनों के दोनों ये स्क्वायर आता है यहाँ पे इसका, ये जब एरिया हम लोग निकालते हैं, इसमें मैं पूरा नहीं सोल्व कर रहा हूँ, ये खाली उसका फॉर्मूले को डिफाइन कर जो उसका लास्ट में रिजल्ट आता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये स्क्वायर हो गया। और आपने देखा होगा जो एरिया का जो आपका स्क्वायर होता है, एजिज क्या होता है, एक बार क्षेत्रफल होता है ना, Yes. एरिया होता है। तो ये वही है, तो ये वेलोसिटी का एरिया है वी स्क्वायर। तो देखिए एक पार्टिकल उसका जो एरिया है वी स्क्वायर होगा, और ये जो वी स्क्वायर है ये एवरेज वैल्यू उसकी निकल के आती है, क्योंकि एवरेज वैल्यू हम लोग निकालते हैं पहले पॉइंट से लेकर के लास्ट पॉइंट तक। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और जब यहाँ से लेगा तो उसकी एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, तो एवरेज तो उससे आ गया। और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर है आपके पास इन दोनों की वजह से, एक्स फॉर्म में और वाई फॉर्म में, तो स्क्वायर आ गया। और अब इसकी जो बात है ये, अब ये जो आपके पास ट्रेवल कर सकता है, ये ट्रेवल कर सकता है 3 डायरेक्शन में। अब हम यहाँ ले रहे हैं एक डायरेक्शन की बात, तो ये 1/3 हो गया। सर जब कोई पार्टिकल 3 डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है तो 3 में से हम एक लेंगे तो इसका मतलब हो गया 1/3, ये 1/3 आ गया। और उस पूरे पार्टिकल का जो वॉल्यूम निकल के आएगा, वॉल्यूम ये वाला पॉइंट, तो जितना भी मान लिया बर्तन का एरिया, वो एरिया है उसके उस एरिया के साथ में जो उसका वॉल्यूम है, वो उसको हम लोग उसके डिनोमिनेटर में डिफाइन करते हैं ये वाला। तो ये टोटल प्रेशर आपके पास इतना बनता है एक पार्टिकल का। सर जी, हाँ ये एम एन क्या है? देखो ये जो m है ये उस एक पार्टिकल का मास है, मास है ये जो v है वी स्क्वायर, ये आपके पास वी स्क्वायर एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर सकता है, वाई में ट्रेवल कर सकता है। फिलहाल तो ये आपके पास थीटा एंगल पे ट्रेवल कर रहा है, जब थीटा में करेगा तो दोनों कंडीशन आएगी तब ये स्क्वायर आ जाएगा। दरअसल ये स्क्वायर आता है उसकी एरिया से, मतलब एक एज ये हो गई, एक एज हो तो भुजागा वर्ग जिसको कहते हैं, क्षेत्रफल आ गया, तो इतना आपके पास इसका वी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इसका जो ये एक ही उसमें ये 3 एक्सिस है, तो हम लोग एक एक्सिस की बात करें तो 1/3 हो गया। अब ये टोटल जो जिस बर्तन में रखा होगा उसका अपना कुछ नहीं वॉल्यूम भी होगा,
तो हम एक ही पॉइंट का ले रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो उसका उतना 1/, टोटल तो 3v है, लेकिन जब एक डायरेक्शन में उसका वॉल्यूम लेंगे तो 1v हो जाएगा, तो v नीचे v लिख दिया। अगर हमारे पास n पार्टिकल हैं तो भाई n से हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टोटल प्रेशर उस बर्तन में जो रखे हुए हैं जितने पार्टिकल हैं उतना आएगा, ये वाला। ठीक है सर जी। तो ये आप बुक में जाके देखोगे तो ये है तो बहुत बड़ा, 2 पेज का है ये पूरा पूरा डेरिवेशन, लेकिन उसकी आवश्यकता है नहीं। आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। इसमें भाई न्यूमेरिकल आता है नीट में, तो बढ़िया से आप लोग याद कर ले, समझ ले। एम एन वी स्क्वायर एवरेज और कैपिटल वी, ये है टोटल। सर भाई यूनिट तो बताइए आपको इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। कल जो है आप लोग एक शब्द पढ़ के आएंगे। एक शब्द। हाँ, एक शब्द दरअसल ये VRMS, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्यों कहते हैं, ये आप एक बार पढ़ के आएंगे, और फिर जो है ना, इसको कल डिफाइन करेंगे। कल भी मेरी क्लास है, कल भी आऊंगा। देखिए आपको वैसे मैं प्रयास करूंगा आगे से, मैं एक छोटा सा मैसेज में भेज दूंगा जिस दिन मेरी क्लास होगी, तो आप लोग जितना हम लोग पीछे डिस्कस पढ़ चुके हैं, डिस्कस करो, उसको आप रिवीजन में जरूर सर जी करें। एक बार काम और करते हैं सर जी, जो पढ़ाओगे टॉपिक सर जी वो भी भेज देना, क्योंकि सर जी हम पहले पढ़ाएंगे थोड़ा सा। हाँ ठीक, ठीक बिल्कुल सही। तो कल जो है आगे के जो 2-3 टॉपिक हैं इस वाले में, मैं उसको भेज दूंगा आपको, कल उसको पढ़ाएंगे। सर जी। सर जी। हाँ मत ये